मध्य प्रदेश में हैं अगर तो समाजवादी लोग सहयोग करेंगे बीजेपी को हराने के लिए। इंडिया गठबंधन में इस वक्त सबसे बड़ी पेंच उत्तर प्रदेश के रास्ते मध्य प्रदेश में फंस गया है, क्योंकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने न सिर्फ कैंडिडेट उतार दिए हैं बल्कि खुद अखिलेश जाकर प्रचार भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के रीवा इलाके में रैली कर चुके हैं तो छतरपुर में आदिवासियों के घर जाकर खाना भी खाया। इसको लेकर चर्चा खूब हो रही है कि क्या मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव की सपा और कांग्रेस आमने सामने चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी को हराने के लिए साथ देंगे। पंजाब में क्या हो रहा है या और प्रदेशों में क्या होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि रास्ता निकलेगा। और रास्ता इसलिए भी निकलेगा कि जितने भी दल अगर आमने सामने हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में हैं अगर तो समाजवादी लोग सहयोग करेंगे बीजेपी को हराने के लिए, जहां हमारी पार्टी का संगठन है। इसीलिए मैं अभी कुछ दिन पहले गया था कि हमारी पार्टी और संगठन और वहां के कार्यकर्ता क्या चाहते हैं उनको एसेस करें। कहीं ऐसा ना हो कि इससे बीजेपी को लाभ मिल जाए, लेकिन बीजेपी को न लाभ मिले, बीजेपी हारे, उस दिशा में समाजवादी लोग काम करेंगे। भले ही अखिलेश यादव के तेवर थोड़े नर्म हुए हो, लेकिन जैसा वो मध्य प्रदेश में कह रहे थे ठीक वैसी ही बात यूपी में भी कह रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन के तहत सीट चाह रहे हैं। वो अपने मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान भी लगातार ये कहते नजर आए। हम बहुत क्लियर हैं, हमें किसी से कोई क्लियरिटी का सवाल नहीं है। हमारी पार्टी है, यहाँ हमारे विधायक थे, हमारी पार्टी को वोट मिलता है, जो हम अपनी पार्टी को एसेस कर रहे हैं, जो हमारी पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता नेताएं आकलन करेंगे और वो बात रखी जाएगी जो प्लेटफॉर्म है उस पर कि हमारी पार्टी के ये प्रत्याशी हैं, हम इनके पक्ष में आपसे मांग रहे हैं। क्योंकि आपको वहाँ भी कुछ मांगना है। अब ये बात अलग, कोई बड़ी साजिश हो रही हो तो बड़ी बात है। देखिए, मुझे नहीं पता किस स्तर से ये बात आ रही है। ये बात आपको नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो हम लोगों ने पत्र लिख करके सभी दलों से सहयोग मांगा था और उसमें सभी दलों ने सहयोग दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि 50,000 के वोट के लगभग से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहां जीता। उत्तराखंड में समाजवादियों से किसी ने भी समर्थन नहीं मांगा, किसी ने फोन तक नहीं किया। इसीलिए मध्य प्रदेश में जब हम आए हैं तो हमारी पार्टी का जो संगठन है, हमारी पार्टी के लोगों का जो मेहनत की है उसको एसेस करना चाहते हैं, आकलन करना चाहते हैं कि आखिरकार ये जमीन पर है कि नहीं है। अब मान लीजिए बबलू पटेल हैं, यहाँ कोई गांव नहीं छोड़ा जिसको ये पैदल से पदयात्रा कर करके लोगों से संपर्क न किया हो। तो ये एसेस करना जरूरी है कि अगर आप गठबंधन में आप जा रहे हो तो हमें एसेस करना पड़ेगा कि हमारे प्रत्याशी जो हैं वो सक्षम है कि नहीं है, कि अगर गठबंधन से लड़ें तो बीजेपी को हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे। इसी तरह उत्तर प्रदेश में होगा। आपको बता दें कि वैसे समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के विंध्य इलाके में चुनाव लड़ती रही है और उसका दावा काफी मजबूत है। खासकर रीवा और छतरपुर में इसका असर भी देखने को मिलता है। इतिहास की बात करें तो बसपा का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2003 में रहा। इस चुनाव में सपा 161 सीटों पर लड़ी, जिसमें 7 सीटों पर जीत हासिल की। सपा का कुल वोट शेयर 5.26% था। वहीं अगर 2008 की बात करें तो सपा 186 सीटों पर लड़ी और मात्र 2.46% वोट के साथ एक सीट हासिल कर सकी। पिछले चुनाव यानी कि 2018 में सपा 52 सीटों पर लड़ी, जिसमें 1.30% वोट के साथ एक सीट पर जीत हासिल की। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव के समर्थन के बाद क्या कांग्रेस उन्हें एमपी में कोई सीट देती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, अभी तक।